अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको ऑटोकैड की टॉप 10 ऐसी सीक्रेट कमांड्स बताऊंगा जिनका यूज करके आप अपने काम की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कमांड आ जाती है वो है टी केस के। आपका कोई भी टेक्स्ट जो लोअर केस में लिखा हुआ होता है उसको आपने अपर केस में करना हो, या अपर केस के टेक्स्ट को आपने लोअर केस में करना हो, या आपने उसको सेंटेंस केस में करना हो, तो उसके लिए आप टी केस की कमांड का यूज करते हैं। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे? टी केस हम एंटर करेंगे, टी केस लिखेंगे और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, जिस टेक्स्ट का केस हमने चेंज करना है उस पर क्लिक करेंगे, दोबारा से इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से आप जो भी केस रखना चाहते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, टाइटल, टोगल केस, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से लोअर केस रखना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद जस्ट ओके। तो देखिए अभी मेरा पूरा जो टेक्स्ट है वो लोअर केस में चला गया। अगर मैंने इसी टेक्स्ट को सेंटेंस केस में करना है तो दोबारा से सिलेक्ट करूंगा, इंटर प्रेस करूंगा, सेंटेंस केस पे क्लिक करूंगा और उसके बाद ओके। तो ये आप आसानी से जल्दी से बहुत सारे टेक्स्ट को भी इस तरह से कर सकते हैं। इसको आप ले आईसो कर लें। आपने अगर लेयर में काम किया हुआ है तो आप लेयर को आईसो कर सकते हैं। मैं इसको ले आईसो करता हूँ और मैं इस लेयर को कर लेता हूँ। अब ये सारे जो टेक्स्ट है मेरे ये सामने आ चुके हैं। मैं टी केस करूंगा और उसके बाद मैं इस तरह से सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगा और देन मैं इनको कर दूंगा लोअर केस, उसके बाद ओके। तो अभी देखिए मेरे जितने भी टेक्स्ट थे ये सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो गए। इसको मैं ले अनआइसो कर देता हूँ। ओके, तो नंबर 2 पे हमारे पास जो कमांड आ जाती है वो है सी एच स्पेस। अब सी एच स्पेस क्या वर्क करती है? सी एच स्पेस के लिए हम लेआउट में आएंगे। लेआउट में देखिए अभी मेरे पास ये एक टेक्स्ट है जिसको मैं लेआउट पर से ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं इसको मूव कर सकता हूँ कहीं पे भी और इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, जबकि मेरे ये जो टेक्स्ट है ये मेरे सिलेक्ट नहीं हो रहे। इनको मैं लेआउट के अंदर जाके ही इस तरह से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो लेआउट के अंदर जाने के लिए आप कौन सी कमांड यूज कर सकते हैं और लेआउट से बाहर आपने आना हो तो आप क्या कर सकते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ये हूँ लेआउट के ऊपर। अगर मैंने मॉडल में जाना है तो मॉडल के लिए मैं यूज करूंगा एम स्पेस एम एस, या मैं इसके अंदर डबल क्लिक करूंगा तो मैं मॉडल के अंदर चला जाऊंगा। अब जितना भी मेरे पास ड्राइंग्स है मॉडल के अंदर मैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ से अगर लेआउट के ऊपर आना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? पेपर स्पेस। पेपर स्पेस के लिए पीएस की शॉर्टकट की है, आप इसका यूज कर सकते हैं, या आप बाय डबल क्लिक करें तो भी आप पेपर स्पेस पे आ जाएंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं सी एच स्पेस। सी एच स्पेस क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास ये एक टेक्स्ट है, ये तो है लेआउट पे, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं डिलीट भी कर देता हूँ। और यहाँ से आप देखिए ये स्टोर है या टेरेस, इसको मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। इसको सिलेक्ट करने के लिए मुझे मॉडल के अंदर जाना पड़ेगा। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने अगर इस टेक्स्ट को लेआउट में लेके आना है तो मैं कैसे लाऊंगा? मैं दोबारा से पेपर स्पेस करके लेआउट पे आ जाता हूँ। अभी देखें ये टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट नहीं हो रहा, ये मॉडल के अंदर है। तो सी एच स्पेस कमांड का यूज करने के लिए आपको पहले मॉडल स्पेस में जाना पड़ेगा। तो मैं इसमें मॉडल स्पेस में चला जाता हूँ, डबल क्लिक करने से मैं मॉडल स्पेस में चला गया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सी एच स्पेस कमांड लाइन में और देन मैं प्रेस करूंगा इंटर। इंटर प्रेस करने के बाद अब मैं जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं करूंगा दोबारा से इंटर प्रेस। अब देखें ये जो टेक्स्ट है मेरा, ये अब मेरा लेआउट पे आ गया, ये मेरी पेपर स्पेस पे आ गया, जबकि ये वाला जो टेक्स्ट है ये अभी भी मॉडल स्पेस में है। तो इसको मैं मूव कर सकता हूँ इजीली कहीं पे भी। अब अगर मैं मॉडल में जाऊँ दोबारा से तो देखें ये वाला जो टेक्स्ट था हमारा यहाँ पे, ये हमारा यहाँ से मूव होके लेआउट पे चला गया पेपर स्पेस पे। तो सी एच स्पेस का यूज हम इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास ऊप्स, डबल ओ पी एस। उस कमांड का यूज हम वहां करते हैं जहां भी हम कोई वर्किंग कर रहे हैं, हमने एक चीज को डिलीट कर दिया, उसकी हमें जरूरत फील नहीं हो रही थी, उसको हमने डिलीट कर दिया, लेकिन वो हमसे एक्सीडेंटली डिलीट हो गई या हमने उसको खुद डिलीट किया, लेकिन बाद में हम उसको लाना चाहते हैं तो उसको हम कैसे लेके आ सकते हैं? अभी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगाई, रेक्टेंगल के बाद यहाँ पे मैं सर्कल एक ड्रॉ कर देता हूँ। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। मैंने डिलीट कर दिया और उसके बाद मैं एक रेक्टेंगल और लगा देता हूँ, इस तरह से सर्कल लगा देता हूँ। मैं कोई भी वर्किंग कर रहा हूँ, अब मैं वर्किंग करता जा रहा हूँ। अब मैंने अपना अगर लास्ट जो मेरा डिलीटेड ऑब्जेक्ट है उसको मैंने रीस्टोर करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? या तो मैं इसको करूंगा सारे को अंडू अंडू करता जाऊंगा, तो इस तरह से मैं यहाँ पे उस सर्कल को दोबारा लेके आ पाऊंगा। लेकिन आपने इस तरह से नहीं करना। इस तरह से तो आपने जितनी भी वर्किंग की हुई होगी वो सारी वर्किंग आपकी अंडू हो जाएगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए आपने ऊप्स कमांड का यूज करना है। अब ऊप्स कमांड का यूज आप कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सर्कल लगा रहा हूँ और यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता हूँ। अब मैं इस सर्कल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसके बाद और
और कोई वर्किंग कर लेता हूँ, कोई भी वर्किंग इस तरह से मैंने कर ली। अब जो मैंने सर्कल डिलीट किया था, इसको अगर मैंने रीस्टोर करना है तो जस्ट मैं ऊप्स कमांड लिखूंगा यहाँ पे और इंटर प्रेस करूंगा, तो देखें ये जो सर्कल मैंने डिलीट किया था ये मेरा वापस आ गया। मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ। इसी सर्कल को मैं यहाँ पे रेड कलर में कर देता हूँ और अब इसको मैं यहाँ से इस तरह से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे कोई वर्किंग और कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने वर्किंग की, तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल भी ड्रा कर लेता हूँ। अब मैं दोबारा से लिखूंगा ऊप्स, ऊप्स मैंने लिखा, उसके बाद इंटर। तो देखिए जो मेरा लास्ट ऑब्जेक्ट था जिसको मैंने डिलीट किया था वो ऊप्स कमांड से रीस्टोर हो गया। ओके, तो नंबर 4 पे हमारे पास जो कमांड आ जाती है वो है कि हमने किसी ब्लॉक में से किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इनको यहाँ पे डिलीट करता हूँ, आपको समझाने के लिए मैं एक यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट करता हूँ। अब मैंने रेक्टेंगल और इस सर्कल का एक ब्लॉक क्रिएट करना है, तो मैं ब्लॉक करूंगा, सिंपल मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे दूंगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूंगा, इसको करूंगा और ओके। आप इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट तरीका क्या है कि मैं इसको एक्सप्लोर कर देता हूँ, मैंने ब्लॉक खत्म कर दिया और इसको मैं करूंगा सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स और जस्ट कंट्रोल शिफ्ट वी, तो इससे भी हमारा ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। अब मैंने अगर इसमें से सर्कल को कॉपी करना है अलहदा से इस ब्लॉक में से, तो मैं इसको ऐसे कॉपी नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए अपने ब्लॉक को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लेकिन कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट इस कमांड की मदद से आप इस सर्कल को ब्लॉक के अंदर से कॉपी कर सकते हैं। तो ये कमांड आपको कहाँ मिलेगी, आपने होम टैब के अंदर मॉडिफाई पैनल में यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पे इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगी कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट, एन कॉपी इसकी शॉर्टकट की है, आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपने जिस भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है उसके आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और उसके बाद आप स्पेस प्रेस करें, देन आप यहाँ से इस तरह से कॉपी कर सकते हैं। अब देखें ये जो हमारा ऑब्जेक्ट कॉपी हुआ है ये हमारे इस ब्लॉक के अंदर नहीं है, ये अलहदा से इस ब्लॉक के बाहर साइड पे है। तो कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट कमांड का आप एन कॉपी कमांड का यूज इस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो नंबर 5 पे हमारे पास जो कमांड आ जाती है वो है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम कमांड का आप यूज कहाँ पे कर सकते हैं कि आपको बहुत सारी ऑब्जेक्ट जो है उनको ट्रिम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई इस तरह से एक लाइन ड्रा कर देता हूँ इस तरह से और इनको मैं कर देता हूँ कॉपी। इस तरह से मैंने कॉपी कर दिया, इसको भी मैंने कर दिया कॉपी। अब आप चाहते हैं कि आपने ये जो सर्कल है इससे आउटसाइड पे जितनी या इनसाइड पे जितनी भी लाइंस हैं उनको आपने ट्रिम करना है। तो आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रिम करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं टी आर स्पेस सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन अगेन स्पेस प्रेस करूंगा। मेरे पास फेंस भी है, कटिंग एजेस भी है, मैं डबल स्पेस के साथ भी कर सकता हूँ, तो इस पे मेरा लग जाएगा टाइम। आप क्या करते हैं, आप टी आर डबल स्पेस करते, इस तरह से करते, इस तरह से करते, तो ये आपको ज़्यादा टाइम लग सकता था। आपको अगर कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग है उसमें इस तरह से ट्रिम करनी है तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। आप सिंपल एक्सट्रीम कमांड का यूज़ करें, EXTRIM आपने टाइप करना है, उसके बाद इंटर प्रेस करें। इंटर प्रेस करने के बाद आपने अपनी लिमिट सेलेक्ट करनी है कि आप किस लिमिट से उसको ट्रिम करना चाहते हैं। अब आप अगर अंदर वाली साइड से इसको ट्रिम करना चाहते हैं तो अंदर क्लिक करें और अगर आप बाहर वाली लाइन्स को जो आपकी ये एजेस हैं इनको ट्रिम करना चाहते हैं तो आप इस तरह सिंपल बाहर क्लिक कर दे तो आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस है इस सर्कल से वो ट्रिम हो जाएंगी। ओके, तो नंबर 6 पे हमारे पास जो कमांड आ जाती है वो है कमांड अलियास। कमांड अलियास क्या होता है कि आपने अपनी मर्जी से किसी भी कमांड की शॉर्टकट की को चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास लॉन्ग शॉर्टकट कीज होती हैं जैसे ले ऑफ, ले ऑन, ले आईसो, ले अन आईसो, इसको टाइप करने में हमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अब अगर मैंने ले ऑफ या ले ऑन की कोई भी कमांड रखनी है, उसकी शॉर्टकट की को चेंज करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए आपने चला जाना है एक्सप्रेस टूल में। एक्सप्रेस टूल में आपके पास है कमांड अलियास, इस पे आप क्लिक करेंगे, इसको लास्ट एडिट भी कहते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इस विंडो में आ जाएंगे। यहाँ से आपने जस्ट ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक और न्यू विंडो ओपन होगी। इस पे यहाँ पे आपने कमांड को पहले करना है सर्च। आप जिस भी कमांड की शॉर्टकट की को चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ले ऑन करना चाहता हूँ तो ले ऑन इसको मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे अब जो है इसकी मैं कमांड को चेंज करूंगा, मैं रख देता हूँ L2, मैंने L2 कर दिया और उसके बाद ओके। ओके करने के बाद जस्ट अप्लाई, यस, ओके, ओके, उसके बाद ओके कर देते हैं। अब देखिए अगर मैं ले ऑफ करता हूँ, कोई भी ले ऑफ कर देता हूँ, मैं यहाँ से ले ऑफ पे जाता हूँ और इधर से मैं किसी की भी लेयर को ऑफ कर देता हूँ। मैं ये रेड जो है वॉल इसकी लेयर को ऑफ कर दिया। अब अगर मैंने लेयर ऑन करनी है तो मुझे LAYON टाइप करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट L2 प्रेस करूंगा जो मैंने शॉर्टकट की रखी थी। तो देखिए आपको कमांड लाइन में नजर आ रहा है कि ले ऑन की हमने शॉर्टकट की ये रखी है। तो उसके बाद इंटर प्रेस करूंगा तो हमारी लेयर ऑन हो जाएंगी जितनी भी हमने लेयर्स को ऑफ किया हुआ होगा।
ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड आ जाती है वो है मल्टीपल कॉपी। अगर आपने बहुत सारी कॉपीज़ करनी है किसी भी चीज़ की तो वो आप मल्टीपल कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक सर्कल है, अगर मैंने इसकी कॉपी करनी है मल्टीपल तो मैं ऐसे करूँगा, उसके बाद ऐसे, फिर इस तरह मैं अगर क्लिक करता जाऊँ तो मैं मल्टीपल कॉपीज़ करता जाऊँगा। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है, आपने इस तरह से कॉपीज़ नहीं करनी। आपने क्या करना है, आपने CO करना है, कॉपी करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद आपने इसको पिक पॉइंट कर लेना है और इस तरह से आपने थोड़ा-सा साइड पे कर लेना है। यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि आपने करना है अरे। आप अरे करने के लिए कमांड लाइन में अरे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, आप उस पे क्लिक भी कर सकते हैं या आप ए प्रेस करें और उसके बाद इंटर प्रेस करें। इंटर प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है इंटर नंबर ऑफ आइटम्स। जितनी भी आप कॉपी कर बनाना चाहते हैं मल्टीपल कॉपीज उसकी आप बना सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ 10 और उसके बाद इंटर प्रेस करने के बाद अब आपने इसका देना है डिस्टेंस कि आप एक सर्कल्स के जो आपने पिक पॉइंट सेलेक्ट किया था वहां से दूसरे पॉइंट तक कितना डिस्टेंस रखना चाहते हैं। तो आप कोई भी डिस्टेंस टाइप भी कर सकते हैं या मैनुअली भी आप इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। तो आपके पास देखिए ये एक ही डिस्टेंस पे जो सर्कल की 10 मल्टीपल कॉपीज यहाँ पे बन चुकी हैं। इसी तरह मल्टीपल कॉपीज के बाद आप मल्टीपल ऑफसेट भी लगा सकते हैं। किसी भी लाइन का, सर्कल का, पॉलीगॉन का आपने ऑफसेट लगाना है, मल्टीपल लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ। अक्सर आप स्टेयर्स बनाते हैं, आपको उसके लिए मल्टीपल ऑफसेट की जरूरत होती है। तो आप क्या करते हैं कि आप ऑफसेट लेते हैं, डिस्टेंस आपको जितना भी रिक्वायर्ड होता है आप ले लेते हैं। उसके बाद इस तरह से आप एक एक करके इस तरह से ऑफसेट लेते रहते हैं। तो आपने इसको इस तरह से बिल्कुल भी नहीं लगाना। आपने क्या करना है, आपने मल्टीपल ऑफसेट करने के लिए ऑफसेट की कमांड को ही यूज करना है। ऑफसेट की कमांड देंगे और उसके बाद आप यहाँ पे डिस्टेंस देंगे जितना भी आपने देना है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10 फीट दे दिया और उसके बाद आपने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है जिसका आपने ऑफसेट देना है और देन आपने यहाँ पे कमांड लाइन में से मल्टीपल इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है या आप M टाइप करेंगे तो भी आप मल्टीपल की कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने जस्ट यहाँ पे इस तरह से क्लिक करते रहना है। जैसे ही आप क्लिक करते रहेंगे आपके उतने ही मल्टीपल ऑफसेट ड्रॉ होते जाएंगे। तो इस तरह से आप मल्टीपल ऑफसेट कमांड का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पे हमारे पास जो कमांड आ जाती है वो है टी काउंट कि आपने इंक्रीमेंट लगाना है अगर किसी भी टेक्स्ट के ऊपर। तो वो आप कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए मैं यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद इसकी मैं 2-3 इस तरह से कॉपीज बना देता हूँ। अब मैं टी काउंट का यूज़ कैसे करूँगा? इसकी जो शॉर्टकट की है वो है TCOUNT या ये वाली कमांड आपको मिल जाएगी यहाँ पे ऑटो नंबर के नाम से। इसकी जो शॉर्टकट की है वो टी काउंट है, ऑटोमेटिक टेक्स्ट नंबरिंग। तो इसको हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, राइट क्लिक किया। यहाँ पे अब आपके पास है कि आप इसको किस तरह से सॉर्ट करना चाहते हैं। आप एक्स पे करना चाहते हैं, वाई पे या सिलेक्ट ऑर्डर, आप अपनी मर्जी से इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो सिलेक्ट ऑर्डर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है स्टार्ट कितने से हो, 0 से, 1 से, 2 से और उसके बाद इंक्रीमेंट हमारा कितना लगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 से स्टार्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें 5 का ही इंक्रीमेंट लगे। तो 5 के बाद कामा 5, मैंने 5 कर दिया। अब ये 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से ही इंक्रीमेंट इसमें ऐड होगा। उसके बाद जस्ट इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हमने इसको कर देना है ओवरराइट, क्योंकि हम इसको करना चाहते हैं रिप्लेस मुकम्मल तौर पे। आप प्रीफिक्स भी कर सकते हैं कि आप इसी टेक्स्ट के शुरू में लगा दें। सफिक्स करना चाहते हैं कि आप इसी टेक्स्ट के एंड पे कोई भी वैल्यू इंक्रीमेंट की लगा सकें। तो मैं इसको कर देता हूँ ओवरराइट, इससे रिप्लेस हो जाएगा। तो देखिए 5, 10, 15, 20 हमारा इस तरह से ये इंक्रीमेंट बन गया। अब ये इस साइड से क्यों आया, इस साइड से क्यों नहीं आया, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। मैं इसको करूंगा अंडू। अंडू करने के बाद दोबारा से मैं टी काउंट करूंगा। टी काउंट में गया, इंटर प्रेस करूंगा और यहाँ से अब मैं करूंगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। उसके बाद इंटर प्रेस करने के बाद सिलेक्ट ऑर्डर, स्टार्ट इंक्रीमेंट सेम रखूंगा, इंटर प्रेस कर दूंगा और उसके बाद ओवरराइड कर दूंगा। तो अभी देखिए 5, 10, 15, 20। तो जिस साइड से आप इसको सिलेक्ट करेंगे, जिस विंडो से आप सिलेक्ट करेंगे, अगर आप राइट टू लेफ्ट करेंगे तो वो उसी हिसाब से ही इसको चेंज करेगा। तो यहाँ से मैंने अब इस दफा सिलेक्शन ली थी, इसको मैंने एक एक करके सिलेक्ट किया तो इसने इस साइड से ही इसको चेंज किया। ओके, तो लास्ट हमारे पास जो कमांड आ जाती है वो है ओवरकिल। ओवरकिल कमांड क्या काम करती है कि ओवरकिल फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ करने के बाद
अब हमारे साथ अक्सर ऐसे होता है कि हम एक ही लाइन के ऊपर डिफरेंट लाइंस लगाते हैं जिनको हम बाद में डिलीट करना भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, मैं अब इसी लाइन के ऊपर एक इस तरह से लाइंस लगा देता हूँ, इस तरह से डिफरेंट मैंने ये लाइंस लगा दी। अब देखिए, एक तो मेरी ये वाली लाइन है जो मैंने एक कंप्लीट लाइन लगाई थी, और एक मेरी ये लाइंस हैं जो मैंने यहाँ पे अंदर अभी इस तरह से लगाई। ये जो मेरी 4 लाइंस हैं, अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये डबलिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे बाज़ औक़ात आपको पता चल जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात आपको पता नहीं चलता। तो इन डबल लाइंस को आपने कैसे डिलीट करना है, इसके लिए जो हम कमांड यूज़ करेंगे वो है ओवरकिल की। ओवरकिल की कमांड आपको कहाँ मिल जाएगी, उसके लिए आप जाएंगे होम, होम में जाने के बाद मॉडिफाई में जाएंगे। यहाँ पे आपके पास ये वाला जो आइकन है, ये है ओवरकिल डिलीट डुप्लीकेटेड ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, या आप कंप्लीट ओवरकिल यहाँ पे टाइप करें और उसके बाद आप एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करने के बाद आपने इस तरह से सारा सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक या एंटर प्रेस करें और उसके बाद जस्ट आपने यहाँ पे ओके कर देना है। तो अब देखें, यहाँ पे हमारे पास इस लाइन के अलावा और कोई लाइन नहीं है। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, तो देखें ये डिलीट हो गई हैं। अभी जैसे मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी से 3 लाइनें लगी हुई हैं एक ही लाइन के ऊपर, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ रेड। अब देखें, ये 3 जो है हमारी वाइट कलर में है और ये मेरी रेड कलर में है। तो मैं करता हूँ ओवरकिल। ओवरकिल करने के बाद अब मैं इस तरह से सिलेक्ट करूंगा। इससे हमारी जो पीसेस में लाइंस है वो डिलीट होंगी, जो हमारी कंप्लीट लाइन है वो डिलीट नहीं होगी। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे आप देखिए, मैंने इस मेन लाइन का कलर चेंज कर दिया था, मैंने इसको कर दिया था रेड। यहाँ पे लिखा हुआ है इग्नोर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, कि किस किस प्रॉपर्टीज को ये इग्नोर करे। तो हमने क्योंकि कलर को चेंज कर दिया तो इसको ये इग्नोर कर दे। ये आप सारे करना चाहते हैं कि इसमें जो भी प्रॉपर्टीज है उसको चेंज, किसी भी प्रॉपर्टीज में है, उसकी कलर चेंज है, उसकी लेयर चेंज है, लाइन टाइप चेंज है, तो वो उन सब को इग्नोर कर दे। तो आप सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी क्योंकि इसमें सिर्फ कलर की प्रॉपर्टी चेंज है, बाकी इसकी लेयर, इसकी लाइन टाइप स्केल, लाइन टाइप वेट, ये सब एक जैसे हैं। तो मैं कलर पे क्लिक करूंगा, उसके बाद करूंगा ओके। तो अभी देखें यहाँ पे ये इस तरह से डिलीट हो गई है। अगर मैं ये ना करता तो फिर क्या होता, मैं यहाँ पे दोबारा से जाता हूँ ओवरकिल में। ओवरकिल में जाऊंगा, मैंने इस तरह से किया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद मैं कलर में से जो चेक मार्क इसको हटा देता हूँ, अब करता हूँ ओके। तो देखें, इसने डिलीट नहीं किया। तो इसको डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से मैं ओवरकिल में जाऊंगा, यहाँ पे मुझे इसकी कलर की प्रॉपर्टीज को इग्नोर करना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का लेसन, जिसके अंदर मैंने आपको टॉप 10 सीक्रेट कमांड बताई हैं। इनका यूज करके आप अपने ऑटोकैड में काम की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और अगर आपके ऑटोकैड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।